वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम प्रमाप विचलन के अंतर्गत खंडित श्रेणी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष रीति, सबसे पहले इसकी गणना विधि देख लेते हैं। पदमाला का समांतर माध्य x बार निकालेंगे। समांतर माध्य से फिर पदमाला के प्रत्येक मूल्य का विचलन निकालेंगे। x में से x बार, प्रत्येक मूल्य से x बार जो है समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे और विचलन को हम नाम देंगे d। विचलन निकालते समय धन और ऋण चिन्हों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक विचलन का फिर जो d हमने निकाला है इसका वर्ग निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमने d निकाला है इसका वर्ग करेंगे। उसके बाद प्रत्येक विचलन के वर्ग को उसके सामने की जो आवृत्ति दी है f दी रहेगी उससे गुना करते हुए चलेंगे, f d वर्ग हो जाएगा। विचलन के वर्ग और आवृत्ति के जो गुणनफल है उसका योग कर लेंगे। एफ डी वर्ग जो हमने निकाला है उसका योग करेंगे, सिग्मा एफ डी वर्ग हो जाएगा। इस योग में आवृत्ति की कुल संख्या से भाग दे देंगे। आवृत्ति जो रहेगी सिग्मा एफ या एन रहेगा उससे भाग देंगे। भजनफल का वर्गमूल निकाल लेंगे और ये जो प्राप्त फल रहेगा ये विचलन होगा, प्रमाप विचलन होगा। इसके लिए सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिग्मा वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग बटा एन या फिर वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग बटे सिग्मा एफ, दोनों में से कोई भी सूत्र लगा लेंगे। एफ डी वर्ग क्या होगा? विचलन का वर्ग और संबंधित आवृत्ति का गुणनफल है। एन या सिग्मा एफ क्या है? आवृत्तियों का योग है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपको एक्स और एफ दिया रहेगा। प्रश्न में देख सकते हैं दुर्घटना की संख्या दी है, प्रभावित व्यक्ति, आवृत्ति दी हुई है। तो एक्स और एफ आपको प्रश्न में दिया रहेगा। सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है तो f और x का गुना करते हुए चलते हैं। 0 और 16 का गुना 0। इसी तरीके से 16, 42, 30, 64, 40, 24, 14, 8, 18, 20, 0, 24। हमने fx निकाला, आपस में इसका योग कर लेंगे 300, ये हो जाएगा सिग्मा fx। आवृत्ति है, इसका योग करेंगे तो सिग्मा f या n बराबर 100 होगा। समांतर माध्य का सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला है 300, एन बराबर है 100। 3 जो है हमारा यहाँ पर समांतर माध्य होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए समांतर माध्य निकाला है, उससे विचलन लेंगे जिसको हम नाम देंगे डी। माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन और इसको नाम देंगे डी। तो विचलन कैसे निकालेंगे? x में से x बार घटाते हुए चलेंगे। सभी जो मूल्य हैं x है इससे हम x बार घटाते हुए चलेंगे। देखते चलिए, 0 में से 3 घटाने पर ऋण 3, 1 में से 3 घटाने पर ऋण 2। इसी तरीके से प्रत्येक मूल्य में से ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर d निकाल लिया। अगला स्टेप है जो विचलन है उसका वर्ग करेंगे तो d वर्ग करेंगे। यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ऋण 2 का वर्ग करने पर 4। क्रम से सभी विचलन का 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 सभी का हमने वर्ग कर लिया। अगला स्टेप रहेगा जो वर्ग हमने किया है विचलन का उसका आवृत्ति से संबंधित जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, उससे गुना करते चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवृत्ति गुना विचलनों का वर्ग, एफ डी वर्ग निकालना है तो 9 गुना 16 144, 16 गुना 4 64। इसी तरीके से प्रत्येक आवृत्ति का विचलन के वर्ग से 21, 0, 16, 32, 36, 32, 25, 72, 98, 0, 165 प्रत्येक आवृत्ति का संबंधित विचलन के वर्ग से गुना करते हुए इसका टोटल करेंगे तो 702। इसको हम नाम देंगे सिग्मा एफ डी वर्ग। एफ डी वर्ग है, इसका योग कर सामने सिग्मा एफ डी वर्ग, ये हमारा योग आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ डी वर्ग निकाल लिया। उसके बाद n हमारा यहाँ पर दिया है। अगला स्टेप यहाँ पर ये समांतर माध्य था। प्रमाप विचलन का सूत्र वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग बटा n। सिग्मा एफ डी वर्ग हमने निकाला है 702 बटा 100। n हमारा है 100। वर्गमूल के अंदर 7.02, वर्गमूल से बाहर करेंगे तो 2.65। इसके बाद इसका गुणांक जो है, गुणांक का सूत्र है प्रमाप विचलन जो सिग्मा हमने निकाला है बटा x बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.65 प्रमाप विचलन निकाला है सिग्मा बटा x बार है 3। x बार आप देख सकते हैं 3, 0.883 ये हमारा उत्तर होगा। अगला जो है लघु रीति, इससे संबंधित गणना विधि देख लेते हैं। पदमाला के मूल्यों में से किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान लेंगे, a मानेंगे। उसके बाद
कल्पित माध्य से पदमाला के प्रत्येक मूल्य का क्या निकालेंगे, विचलन, x में से a घटाते चलेंगे जिसको नाम देंगे dx। जब आप समांतर माध्य से निकालते हैं प्रत्यक्ष रीति में तो जो यहाँ पर विचलन निकालते हैं उसको हम नाम देते हैं d। x ऋण x बार जब होगा तो d नाम देंगे, x ऋण a होगा कल्पित माध्य से लघु रीति में निकालते हैं तो इसका नाम देंगे dx। विचलन निकालते समय धन ऋण चिन्हों को ध्यान में रखा जाएगा। dx जो निकालने हैं उसका वर्ग कर लेंगे, विचलन के वर्ग का जो d वर्ग x है उसके संबंधित आवृत्ति f से गुना कर लेंगे, f d वर्ग x हो जाएगा। f dx और f d वर्ग x का योग कर लेंगे, सिग्मा f dx और सिग्मा f d वर्ग x ये निकाल लेंगे। और जो सूत्र है पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है, तीसरा जो सूत्र रहता है इसमें उसको ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल के अंदर सिग्मा f d वर्ग x बटा n ऋण ब्रैकेट में सिग्मा f dx बटा n और घात 2। f d वर्ग x कल्पित माध्य से प्राप्त विचलन के वर्ग का तत्संबंधी आवृत्ति से गुणनफल जैसे और n बराबर सिग्मा f ये दिया हुआ है। प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न में आपको x और f मूल्य और आवृत्ति दी हुई होगी। तो x और f सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको dx निकालना है। कल्पित माध्य हमने यहाँ पर 9 मान लिया है, a बराबर 9। अब विचलन के लिए dx के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक मूल्य में से 9 घटाते हुए चलेंगे। ठीक, तो 6 में से 9 घटाने पर ऋण 3, 7 में घटाने पर ऋण 2। इसी तरीके से प्रत्येक जो मूल्य है उसमें कल्पित माध्य 9 घटा रहे हैं तो ऋण 1, फिर 9 में से 9 घटाए 0, 10 में से 9 घटाने पर 1, 11 में से 9 घटाने पर 2, 12 में से घटाने पर 3। तो इस तरीके से हमने dx निकाला है। अगला स्टेप है f जो है फ्रीक्वेंसी है और dx का गुना कर लिया है तो 3 गुना ऋण 3, तो यहाँ पर ऋण 9, 6 गुना ऋण 2 ऋण 12, इसी तरीके से क्रम से ऋण 9, 0, 8, 10, 12। इसका टोटल कर लिया, सिग्मा f dx ये नाम देंगे इसको, है ना, यहाँ पर नहीं अंकित नहीं है, आप नोट कर लेंगे, सिग्मा f dx ये टोटल करेंगे। अगला स्टेप रहेगा जो हमने dx निकाला है इसका वर्ग करके फ्रीक्वेंसी से गुणा, या फिर प्रश्न में सिग्मा f dx ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी से गुना हो चुका है dx का, एक बार फिर से dx का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा f d वर्ग x। ठीक, तो आपको या तो एक लाइन ऐसा कर सकते हैं कि dx जो दिया है इसका वर्ग निकाल के फ्रीक्वेंसी से गुना करेंगे, या फिर f dx ऑलरेडी एक बार गुना हो चुका है इसका dx से फिर गुना कर देंगे तो d वर्ग x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f d वर्ग x लास्ट कॉलम में हमको निकालना है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, f dx निकाला है, dx से एक बार और गुना करते हुए चलते हैं तो f d वर्ग x आ जाएगा। ऋण 3 गुना ऋण 9 27, ऋण 2 गुना ऋण 12 24, ऋण 1 गुना ऋण 9 9, 0 गुना 0 यहाँ पर, इसी तरीके से 8, 20, 36 ये हो जाएगा 124। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको d वर्ग x आप चाहे तो अलग से कॉलम में निकाल सकते हैं और उसका f से गुना कर सकते हैं। इसका वर्ग निकाल के इससे गुना करेंगे, जैसे ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा। आखिर आंकड़े उतने ही मिलेंगे और आपका जो है कॉलम जो है f d वर्ग x ही कहलाएगा। उसके बाद मान के चलिए इसका वर्ग करते हैं ऋण 2 का और 6 से गुना करेंगे तो ऋण 2 गुना ऋण 2 4 और 6 से गुना करने पर ये 24 आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर f d वर्ग x निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में f dx ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो एक अलग अतिरिक्त कॉलम न बनाएं, इसके लिए सीधे dx से गुना कर दिया है। तो सीधे dx से गुना करने पर f dx और dx गुना हो गया तो f d वर्ग x हमको मिल गया है। तो ये जो 124 है टोटल करने पर इसको हम नाम देंगे सिग्मा f d वर्ग x। ठीक, सिग्मा फिर से f d वर्ग x ये योग होगा 124 और इसका शून्य जो है सिग्मा f dx। ठीक, ये सूत्र में हमको जरूरत पड़ेगा। प्रमाप विचलन का सूत्र देखते हैं, सिग्मा प्रमाप विचलन का जो संकेताक्षर है वो भी सिग्मा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला सिग्मा है। वर्गमूल के अंदर यहाँ पर सिग्मा f d वर्ग x बटा n ऋण ब्रैकेट में सिग्मा f dx बटा n और घात 2
मान रखते हुए चलते हैं। वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ डी वर्ग एक्स कितना है 124 है, बटा एन 48 है, ऋण सिग्मा एफ डी एक्स का मान 0 बटा एन 48 और घात 2। हल करने पर 2.5833 और 1.07 वर्गमूल घटाने पर। अगला एक विधि है मूल्य वर्ग रीति। गणना विधि देख लेते हैं। मूल्यों का योग सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे। मूल्यों के वर्गों का योग जो है उसको सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये नाम देंगे। और सूत्र जो है यहाँ पर वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ एक्स वर्ग बटा एन ऋण सिग्मा एफ एक्स बटा एन की घात 2 अथवा वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटा एन ऋण यहाँ पर देखिए एक्स बार जो है इसका स्क्वायर। एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपको एक्स और एफ दिया रहेगा। एक्स दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आवृत्ति दी है 2, 7, 11, 15, 10, 4 और 1। इसका योग कर लिया तो ये 50 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप है एफ एक्स। एफ और एक्स का गुना करेंगे। एफ एक्स आ जाएगा 5 का 2 से गुना, 10, 10 का 7 से गुना, 70, क्रम से 165, 300, 250, 120, 35। इसका टोटल करेंगे हम। एफ एक्स जो निकाले हैं इसका टोटल 950, एफ का टोटल है 500। तो ये एन बराबर 50 और यहाँ पर 950। ठीक, फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है, एन बराबर या सिग्मा एफ बराबर ये 50 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर 950 है। अगला स्टेप यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे। x जो है 5, 10, 15, इसका क्रम से देखिए 5 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो 25, 10 का वर्ग करने पर 100, क्रम से सभी x का 225, 400, 625, 900, 12, 25। अगला स्टेप x जो वर्ग किया है उसका f से गुना करते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 25 50, 7 गुना 100 700, 11 गुना 225 2475, 15 गुना 400 6000, 10 गुना 625 6250, 4 गुना 900 3600, 1 गुना 1225 1225। अब यहाँ पर जो एफ एक्स स्क्वायर निकाला है इसका आपस में योग कर लेंगे तो 20,300 ये क्या होगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक, सूत्र में हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा फिर से देख लेते हैं। सूत्र में यहाँ पर देखिए सिग्मा वर्गमूल के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है ये 20,300, एफ एक्स स्क्वायर है, इसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 20,300 बटा एन 50, इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं या एन, ऋण सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर देखिए एफ एक्स का योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स 950 बटा एन यहाँ पर निकल गया है। सूत्र में मान रखते हुए चलते हैं 20,300 बटा 50 ऋण 950 बटा 50 और घात 2। ठीक, वर्गमूल के अंदर है। आगे हल करने पर वर्गमूल के अंदर 406 ऋण 361 और इसको हल करने पर वर्गमूल 45 6.708 ये हमारा उत्तर होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के और भी हमारे जो साथी हैं विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का इस चैनल का लाभ ले सके। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके पास बुक गाइड नहीं है तो इन्हीं प्रश्नों को आप नोट करके 2-3 बार आप देखकर या बिना देखकर आप तैयारी करिएगा। बिना देखे जब आप बनाने लगेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होने लगेगी। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स की स्टडी मटेरियल के साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन की जो आपके लेटेस्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड होंगे वो भी आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।